वेलकम एवरीवन। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड्स का क्या क्या फंक्शंस होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे देखा था, या हम लोग बोल सकते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने ये भी देखा था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे करके नाइट्रिक ऑक्साइड वेसोडाइलेशन को करवाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है। ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, फंक्शंस देखना है। तो याद रखिएगा कि एक मेन फंक्शन क्या चीज़ है नाइट्रिक ऑक्साइड का, वेसोडाइलेशन को कराना। मतलब हम लोग बोलेंगे जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर है उसको क्या कराना, डायलेट कराना, ठीक है ना। ये मेन काम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। और भी बहुत सारा काम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना वेसोडाइलेशन में। तो पहला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो क्या चीज़ है, वेसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म आ रहा है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी जो टर्म है ना, कोरोनरी टर्म जब भी होगा तो हमेशा रखिएगा याद कि कोरोनरी वर्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे, हम लोग बोलेंगे हमारे हार्ट से। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कोरोनरी आर्टरी वैसा आर्टरी होगा जो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे हमारा हार्ट के मसल्स में प्रेजेंट होगा। और कोरोनरी आर्टरी का काम क्या चीज़ है, हमारे हार्ट के जो मसल्स का जो सेल्स होता है उसको क्या प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। इसका मतलब कोरोनरी आर्टरी का काम क्या चीज़ है कि ये क्या करेगा, ये सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू कहाँ, हमारा हार्ट मसल्स में, ताकि हार्ट मसल्स का सेल्स को क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके और हार्ट अच्छे से प्रॉपर वे में अपना फंक्शंस को कर सके। ठीक है, तो वैसे आर्टरी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोरोनरी आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, कहाँ पर, हार्ट मसल्स में। ठीक है, ताकि हार्ट का मसल्स क्या कर सके, प्रॉपर वे में फंक्शंस कर सके। तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए एक रफ डायग्राम बनाता हूँ हार्ट का। ठीक है ना, हाँ, मैं एक समझाने के लिए बना रहा हूँ, रफ डायग्राम बना रहा हूँ हार्ट का। ठीक है, मान लीजिए हार्ट है, ठीक है ना, हाँ। तो हार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे हार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, हार्ट मसल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, और ईच एंड एवरी हार्ट मसल सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। तो अगर आप लोग कभी भी हार्ट को एक्सटर्नली बाहर से देखना, तो देखना आप लोग देखिएगा कि उस हार्ट में क्या होगा ना, हम लोग बोलेंगे ऐसे फाइन आर्टरीज प्रेजेंट होगा, ऐसे करके फाइन आर्टरीज प्रेजेंट होगा, बहुत सारा प्रेजेंट होगा ऐसे ऐसे करके, वो बाहर से ही दिखेगा। ठीक है, ये जो फाइन आर्टरीज जो होता है हार्ट के चारों तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो कि बाहर से ही विजिबल होगा, एक्सटर्नली आप लोग देख सकते हैं उसको, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये जो फाइन जो आर्टरीज होता है, ये फाइन आर्टरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोरोनरी आर्टरीज। और ये कोरोनरी आर्टरीज का काम क्या चीज़ है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है किसको, हार्ट मसल्स के सेल्स को, ईच एंड एवरी हार्ट मसल्स के सेल्स को ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ताकि हम लोग बोलेंगे हार्ट का जो मसल्स का जो सेल्स है या हार्ट मसल्स जो है वो क्या कर सके, प्रॉपर वे में फंक्शंस कर सके। मतलब हार्ट का जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, रिलैक्स कर सके और ब्लड को हार्ट पंप कर सके। ठीक है, तो वैसे आर्टरी को हम लोग बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो जितनी मतलब जो हार्ट है ना, हार्ट का जो मसल्स उसमें क्या लगा हुआ है, हम लोग बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी होता है ना, इसका बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो कोरोनरी आर्टरी होता है ना वो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे वो जो ये जो कोरोनरी आर्टरी होता है वो क्या हो सकता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हो सकता है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो सकता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हो सकता है, रैमस या इंटरमीडिएट आर्टरी हो सकता है, राइट मार्जिनल आर्टरी हो सकता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हो सकता है। मतलब हम लोग बोलेंगे ये कोरोनरी आर्टरी का टाइप्स है। ठीक है ना, और यही आर्टरी हम लोग बोलेंगे इंटायर हार्ट में क्या चीज़ है, एक तरह से हम लोग बोलेंगे स्प्रेड है, जिसका मेन काम क्या चीज़ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना, हार्ट मसल्स तक पहुँचाना, ताकि हार्ट मसल्स अच्छे से काम कर सके। ठीक है ना, तो ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो आर्टरी का मैं यहाँ पर जो लिस्ट बनाया हूँ वो सारा का सारा आर्टरी का चीज़ है, कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो अब देखो अब होता क्या है कि मान लो एक कंडीशन क्या चीज़ है, मान लो कि कोरोनरी आर्टरी किसी कारण से हम लोग बोलेंगे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है हमारे हार्ट मसल्स को। ठीक है, मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि हार्ट कोरोनरी आर्टरी, मान लो कोई सा भी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है ना, वो कोरोनरी आर्टरी मान लो किसी कारण से हम लोग बोलेंगे हार्ट मसल सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, या हम लोग बोलेंगे इनसफिशियंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है किसको, हार्ट मसल सेल्स को। ठीक है, तो उस कंडीशन में याद रखना, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे
क्या होगा, उस कंडीशन में जो डिजीज़ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मायोकार्डियल इसेमिया। क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इसेमिया। ठीक है, मायोकार्डियल इसेमिया वैसा डिसऑर्डर होता है, वैसा कोरोनरी डिसऑर्डर होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जो कोरोनरी आर्टरी होता है वो हार्ट मसल सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे, हम लोगों को क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इसेमिया हो जाएगा। और ये मायोकार्डियल इसेमिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या चीज़ है, ये मायोकार्डियल इसेमिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एजाइना पेक्टोरिस। एजाइना पेक्टोरिस याद रखना, एजाइना पेक्टोरिस वैसा ये है डिसऑर्डर है हार्ट का, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जो हार्ट का जो मसल्स होता है उसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एजाइना पेक्टोरिस ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है क्योंकि ये आर्टरी से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। इसमें क्या होता है कि हम लोग बोलेंगे इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है हार्ट के मसल सेल्स में। ठीक है, इस डिजीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एजाइना पेक्टोरिस। ठीक है ना, और ये एजाइना पेक्टोरिस किसका एग्जांपल है, मायोकार्डियल इसेमिया का एग्जांपल है। और ये मायोकार्डियल इसेमिया क्या चीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। इसका मतलब हो गया कि एजाइना पेक्टोरिस भी क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ही होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्यों जो कोरोनरी आर्टरी है वो हम लोग बोलेंगे कि हार्ट मसल सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है। ये इसीलिए नहीं पहुंचा पाता है क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी का जो डायमीटर होता है ना वो क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, जब डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, इसमें हम लोग बोलेंगे हार्ट के मसल सेल्स में। तो देखिए इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ। ठीक है ना, देखो मैं यहाँ पर दो डायग्राम बना रहा हूँ। एक डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, ये आर्टरी कोरोनरी आर्टरी का डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ऐसे करके टीएस ऑफ कोरोनरी आर्टरी बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये एंडोथेलियल सेल्स है। ठीक है, और ये एंडोथेलियल सेल्स के बगल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्मूथ मसल्स होगा। ये वाला, ये क्या चीज़ है, स्मूथ मसल्स है। ये क्या है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। और ये वाला ल्यूमन वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ल्यूमन वाला पार्ट है जहाँ से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसका डायमीटर कितना हम लोग बोलेंगे, ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसका डायमीटर देखो यहाँ पर इतना है। ठीक है, ये क्या चीज़ हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है ना, सेकंड केस में हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कि नॉर्मल कंडीशन है, ये मान लो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा। नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मल जो हार्ट का मसल्स है उसमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है ना, सेकंड केस में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि किसी वजह से हम लोग बोलेंगे इसका डायमीटर मान लो कि क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, इसका डायमीटर जो है कोरोनरी आर्टरी का वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स हैं और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एंडोथेलियल सेल्स है। ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है ना, इसका डायमीटर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे नैरो हो गया या रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो तुम लोग खुद सोचो, जब ये नॉर्मल था कोरोनरी आर्टरी तो इससे नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा था। नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा था इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, ब्लड में ऑक्सीजन था तो ये ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी हार्ट मसल सेल्स को मिल रहा था और हार्ट मसल सेल्स अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन अब इसका डायमीटर कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो डायमीटर रिड्यूस हो गया तो हम लोग बोलेंगे ब्लड फ्लो भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ब्लड फ्लो अगर कम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो भी ऑक्सीजन क्या होगा, कम से कम ब्लड में रहेगा। कम से कम ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगा, हार्ट के मसल सेल्स में पहुँचेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इसेमिया। जब हम लोग बोलेंगे डायमीटर कम हो जाता है कोरोनरी आर्टरी का जिसके कारण सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता हार्ट के मसल सेल्स में, इसको ही हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इसेमिया, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या चीज़ है, एंजाइना पेक्टोरिस। और ये हम लोग बोलेंगे जो कि हार्ट से रिलेटेड है, इसी जो कि कोरोनरी आर्टरी से ये है रिलेटेड, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो डायमीटर जो होता है कोरोनरी आर्टरी का वो क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है, नैरो हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ब्लड कम से कम पहुंचता है हार्ट के मसल सेल्स में। ब्लड कम से कम पहुंचेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन कम रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम से कम मिलेगा, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तब जाके ये डिजीज़ हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे मायोकार्डियल इसेमिया या एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को ये डिजीज़ हो गया। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स दिया गया। ठीक है ना, तो सिम्टम्स में क्या है, देखो हम लोगों का चेस्ट क्या होने लगेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, हैवीनेस फील होगा चेस्ट में, शोल्डर की तरफ पेन होने लगेगा, आर्म्स भी पेन करेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा,
और हम लोग बोलेंगे रिस्क ऑफ क्या रहेगा, हार्ट अटैक रहेगा, ठीक है ना। मतलब जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारा चेस्ट में पेन होता है, ठीक है ना, तो उस वो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कि हार्ट के मसल सेल्स को क्या नहीं पहुंच पा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब हम लोगों को क्या हो सकता है, एजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। दूसरा क्या चीज़ है कि हम लोग बोलेंगे हैवीनेस फील होगा, जो चेस्ट होगा ना उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हैवीनेस जैसा फीलिंग होगा, तो वो भी एक कंडीशन है कि हम लोग बोलेंगे कि हार्ट के मसल सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरा क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे जो हमारा शोल्डर होता है ना, इस तरफ जो शोल्डर होता है, इस तरफ जो शोल्डर होता है उसमें क्या होगा, प्रॉपर पेन होगा, हमारा हार्ट में भी क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। और पेन ऐसे करके इस तरफ से पेन होगा और ये किस तरफ जाएगा, हमारे टोटल आर्म में जाएगा, ठीक है। इस तरफ से पेन होगा और कहाँ जाएगा, हमारे टोटल आर्म में जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी ऐसे पेन होता है शोल्डर में या आर्म में, तो वो हो सकता है कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है हमारे हार्ट मसल सेल्स को प्रॉपर्ली, मतलब वो हो सकता है क्या चीज़, एजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि डायमीटर जब रिड्यूस कर जाता है ना, तो ब्लड का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और हम लोग बोलेंगे हार्ट अटैक का भी चांस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सिम्टम्स है किसका, हम लोग बोलेंगे एजाइना पेक्टोरिस का, मायोकार्डियल इसीमिया का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि डायमीटर कैसे करके कम हो गया, ठीक है, क्योंकि डायमीटर अगर कम हो जाएगा तभी तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखो दिमाग में, कैसे करके डायमीटर कम हो गया, तो हम लोग बोलेंगे डायमीटर इसीलिए कम हो गया क्योंकि हम लोग बोलेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हम लोग बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी के जो एंडोथेलियल जो लेयर होता है ना, उसके साथ क्या करने लगता है, एक्यूमुलेट करने लगता है, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेशन जब होता है जिसके कारण हम बोलेंगे डायमीटर कम हो जाता है, तो देखो कैसे करके कम होता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसी में देखो बता रहा हूँ, ये मान लो नॉर्मल है, ठीक है ना, ये वाला कोरोनरी आर्टरी ये नॉर्मल है। तो होता क्या है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैड लिपिड, ठीक है, जिसमें आता है लो डेंसिटी लिपिड, एलडीएल आता है, वो एलडीएल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो एलडीएल एक्यूमुलेट करने लगता है इंटरनली, कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे एंडोथेलियल सेल्स, ऐसे करके देखो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होने लगेगा, देखो एंडोथेलियल सेल्स उसके साथ क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेट करने लगेगा ऐसे करके, ठीक है। देखो ये क्या चीज़ है, बैड कोलेस्टेरॉल, ऐसे लिखता हूँ मैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, या हम लोग बोलेंगे लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे बैड लिपिड, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम लोग प्लैक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्लैक, PLAQUE, प्लैक बोलेंगे, ठीक है ना। ये प्लैक का डिपोजिशन होने लगता है इंटरनली, तो इंटरनली जब प्लैक का डिपोजिशन होने लगता है तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डायमीटर क्या हो गया, देखो कम हो गया, पहले ज़्यादा था अब क्या हो गया, नैरो हो गया, ठीक है ना। तो अब ये कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल नहीं है, अब इसका डायमीटर क्या हो गया, नैरो हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसका डायमीटर नैरो हो जाता है, और डायमीटर अगर कम होगा तो ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन भी कम से कम पहुँचेगा कहाँ, हार्ट के मसल सेल्स में, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे हम लोग को क्या होगा, चेस्ट पेन होगा या हैवीनेस फील होगा, ठीक है, जिस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मायोकार्डियल इसेमिया या एजाइना पेक्टोरिस, ठीक है ना। तो अब देखो ब्लड का प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा ब्लड का प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है, किस में, एजाइना पेक्टोरिस में। ब्लड का प्रेशर इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर एरिया कम हो गया, और हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया जितना कम रहेगा हम लोग बोलेंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एरिया क्या चीज़ हो गया, कम हो गया, एरिया कम हो गया, इसका मतलब ब्लड का फ्लो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ज़्यादा तेज होगा, मतलब ब्लड का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रप्चर कर सकता है क्या चीज़, ये कोरोनरी आर्टरी, जिसके कारण ब्लड का फ्लो होने लगेगा बाहर की तरफ, जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ब्लड का प्रेशर या हाइपरटेंशन को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है, कैसे करके ये हम लोग बोलेंगे एजाइना पेक्टोरिस से बचाता है या मायोकार्डियल इसेमिया से बचाता है, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है, देखो ध्यान से, कि हम लोग बोलेंगे जो एंडोथेलियल सेल है ना, ये एंडोथेलियल सेल्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करता है, ठीक है ना। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का हम लोग बोलेंगे क्या काम है, वेसोडाइलेशन करना, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर क्या करेगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना इसको खत्म करेगा, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, खत्म करेगा पहले, ठीक है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो, डायमीटर बढ़े। या फिर हम लोग बोलेंगे ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, देख लीजिएगा मैं लास्ट वीडियो में मैकेनिज्म बताया था कैसे करके डायलेट करता है, ये क्या करेगा, वेसो डायलेशन कराएगा, मतलब ये जो स्मूथ मसल्स है ना उसको क्या करेगा, ये रिलैक्स कराएगा, रिलैक्स करेगा तो ये खींचेगा बाहर की तरफ, स्मूथ मसल्स बाहर की तरफ खींचेगा तो डायमीटर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे
इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डायलेट कर जाएगा, जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसोडाइलेशन। तो वेसोडाइलेशन का तो फायदा क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो होता है, जो बहुत तेज, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत तेज था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग बोलेंगे जब डायलेट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा कहाँ पर, हार्ट के मसल सेल्स में, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा हार्ट के मसल सेल्स में, तो हार्ट के मसल सेल्स अच्छे से काम कर पाएगा और हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शंस को कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वेसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जो कि पहला फंक्शन है किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बोलेंगे कुछ ड्रग्स भी हम लोग बोलेंगे, ये है क्या बोलेंगे, कुछ ड्रग्स भी है, जो ड्रग्स हम लोग को क्या क्या चीज़ से बचाता है, एजाइना पेक्टोरिस से बचाता है या मायोकार्डियम से बचाता है। तो वो ड्रग्स का नाम देखो क्या चीज़ है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोब्रूसाइड्स, ठीक है ना। ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये कुछ नहीं है, इसमें हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या चीज़ है, वेसोडाइलेशन को कराना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को फ्लो कराना, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा हार्ट के मसल सेल्स में, हार्ट अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है ना। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी कभी इधर शोल्डर पेन करता है या हम लोग बोलेंगे चेस्ट पेन करता है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है कि क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इसेमिया हो सकती है, एजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या ड्रग्स देते हैं, ये दोनों ड्रग्स को देते हैं। इस ड्रग्स को लेने का फ़ायदा क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, ये हार्ट का जो ये कोरोनरी आर्टरी उसको क्या करेगा, डायलेट करेगा तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचेगा हार्ट के मसल सेल्स तक, हार्ट प्रॉपर काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, वेसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड का काम केवल वेसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी को ही नहीं करवाना, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये वेसोडाइलेशन ऑफ रीनल आर्टरी को भी करवाता है, वेसोडाइलेशन ऑफ हम लोग बोलेंगे मसल्स आर्टरी को भी करवाता है, वेसोडाइलेशन ऑफ हम लोग बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी को भी करवाता है, और भी हम लोग बोलेंगे जितना भी हमारा बॉडी में आर्टरी है, सारा आर्टरी में ये क्या कराता है, वेसोडाइलेशन कराता है। सेरेब्रल आर्टरी जो है उसमें भी ये क्या कराता है, नाइट्रिक ऑक्साइड वेसोडाइलेशन कराता है। वेसोडाइलेशन का फायदा ये है कि चांस ऑफ जो ये होता है क्या बोलेंगे, जो रप्चर जो होता है कैपिलरीज का, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यही इसका फायदा है वेसोडाइलेशन का, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब हम लोग सेकेंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का, वो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रिलीजिंग हार्मोन्स, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, etc। का मतलब क्या होगा, मतलब देखो ये जाना हो कि हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले ये जानो कि रिलीजिंग हार्मोन कौन से क्रिएट करता है। हम लोग बोलेंगे हमारा ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, ठीक है ना। तो ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। और हाइपोथैलेमस ही क्या निकालता है, हम लोग बोलेंगे जितना भी रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, और हम लोग बोलेंगे जितना भी इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है, सारा का सारा हार्मोन्स को कौन निकल सिक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हम लोग बोलेंगे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग बोलेंगे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट भी कर सकता है, और हाइपोथैलेमस को बोलता है कि तुम क्या सिक्रेट करो, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पर दूसरा फंक्शन क्या लिखा है नाइट्रिक ऑक्साइड का, कि नाइट्रिक ऑक्साइड हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स निकालता है, और ये रिलीजिंग हार्मोन्स इस पर एक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे फर्दर हार्मोन्स क्या होगा, सिक्रेट होगा, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे दूसरा फंक्शन हो गया क्या चीज़, नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है ना। ये कैसे ये सब होता है, ये जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम बताऊंगा उस टाइम पे हेवी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी बस इतना जानो। थर्ड फंक्शन देखो क्या होता है, थर्ड फंक्शन ये होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स भी सिक्रेट करता है, जो कि पैथोजेंस को मारने में हेल्प करता है। तो देखो होता क्या है, हम लोग बोलेंगे ये मैक्रोफेज जो होता है ना, मैक्रोफेजेस हो गया, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हो गया, ठीक है, ये सब ये हो गया क्या चीज़, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। तो ये सब सारा का सारा जो सेल्स है ना, वो कैसा सेल्स हम लोग बोलेंगे, वो WBC एक तरह से हम लोग बोलेंगे इम्यून सेल्स है, ठीक है। ये कैसा सेल्स है, इम्यून सेल्स है, ठीक है ना। तो ये इम्यून सेल्स भी क्या निकाल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे क्या सिक्रेट कर सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट कर सकता है, ठीक है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे
पैथोजन को ख़त्म कर सकता है, मतलब पैथोजन को मार सकता है। इसीलिए मैंने थर्ड फंक्शन लिखा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है, पैथोजन की किलिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। कैसे करके किल करता है तो वो मैं जब इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि हम लोग बोलेंगे क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या करता है हम लोग बोलेंगे, जो पैथोजन होता है उसको मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल खत्म करता है, ठीक है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में हेल्प करेगा, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा, ठीक है ना। फैगोसाइटोसिस में अगर आप लोग पढ़िए तो दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट फैगोसाइटोसिस, ठीक है, एक को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन डिपेंडेंट फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं, ऐसे करके भी होता है, ठीक है ना। वो मैं बताऊंगा इम्यून सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, अभी बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या चीज़ है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, इनहिबिट करता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर हम लोग ब्लड वेसल्स को देखेंगे तो ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे ये मान लो कि ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड का वेसल्स है। तो ब्लड के वेसल्स में सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथेलियल सेल्स का लेयर, ठीक है, ये वाला, ये क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स का लेयर होगा। तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ एंडोथेलियल सेल्स का लेयर, ठीक है, और यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है यहाँ से इसके ऊपर। अब देखो ये जो एंडोथेलियल सेल्स के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगा ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज़ है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है कि ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये सब सेल्स क्या है, ये सब हम लोग बोलेंगे एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक है। जो मैं ब्लू कलर से दिखाया हूँ वो क्या चीज़ है, स्मूथ मसल्स है, ये क्या चीज़ है, स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। और हम लोग क्या जानते हैं कि एंडोथेलियल सेल्स क्या सिक्रेट करता है, एंडोथेलियल सेल्स सिक्रेट करता है क्या चीज़, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट करेगा, ठीक है, ब्लड में। तो करता क्या है, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी ब्लड का फ्लो होता है तो ब्लड का हम लोग बोलेंगे दो कंपोनेंट होता है, एक को हम लोग बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा, दूसरा को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। ब्लड कॉर्पसल्स में हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, प्लेटलेट्स आएगा, और भी बहुत कुछ आता है, मैं यहाँ पर प्लेटलेट्स को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि प्लेटलेट्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स का काम क्या चीज़ है, प्लेटलेट्स का काम है ना कि ब्लड की कोआगुलेशन में हेल्प करना, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मली हम लोग बोलेंगे जब भी ब्लड का फ्लो होता है तो प्लेटलेट्स कभी भी स्टिक नहीं करता है, कहाँ पर हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ क्या चीज़, एंडोथेलियल सेल्स पे कभी भी प्लेटलेट्स स्टिक नहीं करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मान लो कि ये ग्रीन कलर से क्या चीज़ है, प्लेटलेट्स क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फ्लो कर रहा है ब्लड में। तो ये प्लेटलेट्स कभी भी हम लोग बोलेंगे जो यहाँ पर एंडोथेलियल जो सेल है ना उससे स्टिक नहीं करता है, उससे एग्रीगेट नहीं करता है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एग्रीगेट क्यों नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स क्या सिक्रेट कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट कर रहा है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं हो रहा है। कहाँ पर हम लोग बोलेंगे, जस्ट अबव द क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है ना। और ये कब होगा, हम लोग बोलेंगे कब एग्रीगेशन होगा प्लेटलेट्स का, तो ब्लड कोआगुलेशन जब कभी हम लोग बोलेंगे इंजरी हो जाता है उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ब्लड कोआगुलेशन होता है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे प्लेटलेट्स का क्या होता है, एग्रीगेशन होता है, ठीक है। तो जो इंजर्ड एपिथेलियल सेल्स होता है वो कुछ ऐसा निकालता है, कुछ ऐसा सिक्रीट करता है जो हम लोग बोलेंगे प्लेटलेट्स को इंट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, तब जाके यहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है। तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन यहाँ पर ड्यूरिंग इंजरी के टाइम पे होगा, जब या फिर हम लोग बोलेंगे ब्लड कोआगुलेशन के टाइम पे होगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन कभी भी एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स क्या सिक्रेट कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने दे रहा है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये चौथा फंक्शन है क्या चीज़, नाइट्रिक ऑक्साइड का। नेक्स्ट फंक्शन क्या चीज़ है, देखो कि नाइट्रिक ऑक्साइड का तो काम ही क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ब्लड वेसल्स को क्या कराना, ब्लड वेसल्स को नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे जो स्मूथ मसल्स होता है ना हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, उसको रिलैक्स कराना, ठीक है ना, या फिर उसको डायलेट कराना, ठीक है ना, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे। और ये भी क्या करता है, देखो जिसके कारण हम लोग क्या बोलेंगे, जो मोटिलिटी होगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड याद रखिएगा कि हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फंक्शंस हो गया, हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो गया क्या चीज़ का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है ना। और भी बहुत सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है ना। तो ये कम्प्लीटली खत्म होता है ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड या सिग्नलिंग पाथवे ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, या हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड GPCR सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।